ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 16 टेक्स्ट 9। ये 6-16-9 एषा नित्यो अव्यया सूक्ष्मा एषा सर्वस्या स्वातक आत्माया गुणे विश्वम आत्मनं सृजते प्रभु। आप पढ़ना चाहते हैं अपने एषा नित्यव्यय सूक्ष्म एषा सर्वाश्रयत् आत्माया गुणैर्विश्वम् आत्मनां सृजते प्रभु। शब्दार्थ। ईशा यह जीवात्मा नित्यः नित्य शाश्वत अव्यय अविनाशी सूक्ष्म सूक्ष्म जो आँख से न दिखाई पड़ने वाला ईशा यह जीवात्मा सर्वाश्रय विभिन्न प्रकार के देहों का कारण स्वाद्वीप स्वयं तेज आत्ममाया गुणे श्री भगवान की माया के गुणों द्वारा विश्वम इस भौतिक जगत में आत्मान अपने आप को सृजते प्रकट कर देता है प्रभु स्वामी। अनुवाद तात्पर्य सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा जीवात्मा नित्य तथा अविनाशी है क्योंकि इसका आदि तथा अंत नहीं है। अन्य तो उसका जन्म होता है, अन्य मृत्यु। वह समस्त प्रकार की देहों का मूल है तो भी उसकी दैहिक वर्ग में गिनती नहीं होती। जीवात्मा इतना उच्च है कि परमात्मा के ही समधर्मा है तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने से वो बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होता रहता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए विभिन्न देह उत्पन्न करता है। तात्पर्य इस श्लोक में अचिंत्य भेदाभेद दर्शन का वर्णन है। जीवात्मा पुरुषोत्तम भगवान के ही समान नित्य है, ज्ञानी है कि परमात्मा विराट है, उससे बड़ा कोई नहीं है और न ही उसका समान कोई है, जबकि जीवात्मा सूक्ष्म है। शास्त्रों का कथन है कि जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य है। परमात्मा सर्वव्यापी है, अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम। यदि सापेक्षतया जीवात्मा को सूक्ष्म अर्थात अति लघु मान लिया जाता है तो प्रश्न उठता है कि फिर सबसे बड़ा अर्थात विराट कौन है।
विराट तो श्री भगवान है और जीवात्मा अति लघु है। जीव की दूसरी विशेषता यह है कि वह माया से आच्छन्न हो जाता है। आत्म माया की नहीं, वह भगवान की माया से आवृत होने वाला है। जीवात्मा ही इस जगत में बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी है। इसलिए उसे प्रभु अर्थात स्वामी कहा गया है। यदि वह चाहे तो इस जगत में आ सकता है और चाहे तो भगवत धाम वापस जा सकता है। चूंकि वह भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता है, इसलिए भगवान ने माया के माध्यम से उसे भौतिक शरीर प्रदान किया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता 18:61 में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति राम्यं सर्वभूतानि अंतर्धानि मानिया। यह अर्जुन परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठा है और वही देह रूपी यंत्र में आरूढ़ सब जीवों को अपनी माया शक्ति से घुमा रहे हैं। परमात्मा जीवात्मा को अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार इस जगत का सुख भोग कर दे, किंतु साथ ही भगवान अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि जीवात्मा समस्त आकांक्षाओं को त्याग कर उनको समर्पण करके परम धाम को वापस जाए। जीवात्मा अत्यंत लघु अर्थात सूक्ष्म है और इस प्रसंग में जीव गोस्वामी का कथन है कि भौतिक वैज्ञानिकों के लिए शरीर में जीवात्मा ढूंढ पाना अत्यंत दुष्कर है। यद्यपि हमें विद्वानों से यह ज्ञात है कि जीवात्मा शरीर के भीतर ही है, शरीर जीवात्मा से भिन्न है। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद दोहराइए। तो अनुवाद में विचित्र दोहराएंगे आप। जीवात्मा नित्य तथा अविनाशी है, क्योंकि इसका आदि तथा अंत नहीं है। न तो उसका जन्म होता है और न ही मृत्यु। वह समस्त प्रकार की देहों का मूल है, तो भी उसकी दैहिक वर्ग में गिनती नहीं होती। जीवात्मा इतना उच्च है कि परमात्मा के ही समधर्मा है, तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होता रहता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए विभिन्न देहें उत्पन्न करता रहता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण ईश्वर नित्य व्याया सूक्ष्म ईश्वरवश्वया सुदक आत्मा माया गुणेर विश्वम आत्मनम सिद्धते प्रभु। तो इस अध्याय में आप पढ़ते हो कि किस प्रकार चित्रकेतु महाराज ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। चित्रकेतु महाराज बड़े राजा थे, खूबसूरत थे और उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। हजारों पत्नियां थी पर सब की सब पत्नियों से कोई संतान पैदा नहीं हुई और इसलिए हालांकि चित्रकेतु महाराज के पास हर प्रकार का भौतिक सुख था, खूबसूरत थे, राजा थे, हजारों पत्नियां थी, पर जब भी वो उदास रहते थे। तो अंगिरा मुनि संतों का एक ही भाव रहता है कि पतितों का उद्धार करो। अंगिरा मुनि आए उनके महल में और राजा ने बड़े आदर से स्वागत किया और अंगिरा मुनि उनके चेहरे को देखकर ही समझ गए कि जो राजा है भौतिक सुख तो है चारों तरफ, पर जब भी दुखी है। तो अंगिरा मुनि ने पूछा, सब ठीक है, कैसे हो? राजा ने कहा, आप संत महात्मा हो, अंतर्यामी, आपसे क्या छुपाया जाए। और उन्होंने कहा कि मेरी हजारों पत्नियां हैं, जब भी कोई संतान नहीं है। तो अंगिरा मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, संतान होगी, पुत्र होगा, पर इस सुख का कारण भी बनेगा और दुख का कारण भी बनेगा। और अंगिरा मुनि की कृपा से उनकी हजारों में से एक पत्नी, जिसका नाम था कृताद्युति, ने बेटे को जन्म दिया। और बेटे का नाम क्या था? हर्षशोक। हर्ष का अर्थ है खुशी, आनंद, शोक का अर्थ है दुख। तो एक प्रकार से ये सब हम सब का नाम है, हर्षशोक दास और हर्षशोक दास। आज आप आनंद दे रहे हो, आनंद ले रहे हो, कल यही शरीर दुख का कारण भी बनेगा। तो जब हर्षशोक का जन्म हुआ, राजा ने बेटा और माँ को बहुत समय दिया, पूरे समाज में दान दिया, सोना बांटा ब्राह्मणों को, गायों, लाखों गायें दान में दिया। जो दूसरी पत्नियां थीं, उनके हृदय में ईर्ष्या बढ़ गई। उन्होंने देखा कि राजा सारा समय कृताद्युति और उसके पुत्र को दे रहा है और ईर्ष्या और द्वेष के कारण बच्चे की पहली सालगिरह में उन्होंने क्या किया? जहर खिला दिया। जब कृताद्युति लौटी, वो अपने बेटे को देखा, उन्हें लगा कि बेटा सो रहा है। नौकरानी को कहा, इसे जगा कर मेरे पास लाओ। पर जब सेविका गई उठाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि इसकी तो आंखें बिल्कुल खुल गई हैं और दूसरे शब्दों में हर्षशोका की मृत्यु हो गई थी। क्यों? ईर्ष्या के कारण दूसरी पत्नियों ने उन्हें जहर खिला दिया। तो पिता माता बड़े दुखी थे और अंगिरा मुनि ने सोचा
अब वो शोक में है, अब मुझे जाकर प्रचार करने दो। और अंगिरा मुनि अकेले नहीं आए, वो आए अपने साथी से नारद मुनि को लेकर। जब आप प्रचार करते हो, जब व्यक्ति शोक में हो, दुख में हो, तो ज़्यादा सरलता से स्वीकार करता है। और जब आपके पास केवल भौतिक सुख हो और भौतिक सुख को भोगने में आप लीन हो, तो इतनी सरलता से हम नहीं सुनते। ठीक है ना? भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता में, चतुर्विधा आप जानते माम। 4 परिस्थिति में लोग मेरी शरण में आते हैं। वो चारों में एक है दुखी, रोगी, पीड़ित। तो नारद मुनि और अंगिरा ऋषि मुनि रोज दोनों पहुँचे चित्रकेतु के महल में, और उन्होंने देखा राजा अत्यंत दुखी था। तो पहले आए तो सुखी दिखा था, अब रो रहा था, दुखी था। और फिर नारद मुनि की कृपा से वो जीवात्मा जो देह में थी फिर जुड़ गई, और हर्षशोका ने चर्चा की, उपदेश दिया। हर्षशोका ने कहा, आप कह रहे हो कि माता पिता के पास जाऊं? कौन से माता पिता? मैं तो अनेक जन्मों को प्राप्त कर लिया है मैंने, कौन से माता पिता के बताऊं? तो इन श्लोकों का उच्चारण हर्षशोका कर रहे हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है इन श्लोकों में। तो यहाँ क्या जा रहा है हर्षशोक के द्वारा? जीवात्मा क्या है? सनातन है और अविनाशी है। ये समझना बहुत ही आवश्यक है। अज्ञानता में हम सब क्या सोचते हैं? ये देह ही हमारा असली रूप है, और सुबह से रात तक हम व्यस्त रहते हैं किससे? देह को सजाने में, देह को संतुष्ट करने में। सच बात है। और जो आत्मा है उसकी कोई चिंता ही नहीं। अब एक पक्षी को खूबसूरत पिंजरे में रख दो, पिंजरे को सजा दो हीरे मोतियों के साथ, पर पक्षी को कुछ खाने को मत दो, वो जी पाएगी? तो हम बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, पर जो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का ज्ञान है, उसमें हम रुचि नहीं लेते। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। और क्या क्या कहते हैं? न जायते मृत्यु वा कदाचित। जो आत्मा का ना तो जन्म होता है न वही मृत्यु। एक समय प्रभुपाद मैंने कहा कि एक बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे, और प्रभुपाद जी ने पूछा, इस सभा में कोई ऐसा विभाग है जहाँ की ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? और कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो हम सबका संबंध इस वक्त ध्येय के साथ है। जब नारद मुनि ने कहा हर्षशोका को, तुम वापस लौट जाओ, मैं माता पिता बड़े दुखी हैं। हर्षशोका ने कहा, कौन से माता पिता? मैं तो अनेक जन्म प्राप्त कर लिए हैं, और हर जन्म में अलग माता पिता प्राप्त हुए हैं। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा ये स्थापित किया जाता है क्या कि आत्मा का क्या है असली रूप? वो सनातन है, अविनाशी है। जब हम ये समझ आए कि ये देह केवल थोड़े समय के लिए हमारे आत्मा को ढक रहा है, फिर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकोगे। पर अगर हम यही सोचें कि ये देह ही सब कुछ है
और मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ये भूल है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है इस संदेश के साथ जो आप गीता के दूसरे अध्याय में प्राप्त करते हो। और ये भाव जो आत्मा सनातन है, ये दूसरे ग्रंथों में भी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए बाइबल में कहा गया है, What will I do if thou gainest the whole world but suffer the loss of your eternal soul? आप सारे विश्व के धन को प्राप्त कर लोगे, पर अगर अपने आत्मा को खो दिया तो क्या प्राप्त किया? प्राप्त किया नहीं। तो ये विचार कि आत्मा है और आत्मा केवल एक देह से अगले देह में जाती है, और आत्मा को आप जला सकते हो, सुखा सकते हो, देख सकते हो नहीं। फिर आप कोई आज की आधुनिक युग की प्रजा कहेगी, अगर जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे, हमें दिखाओ फिर हम विश्वास करेंगे। तो आपका क्या उत्तर है? क्या है प्रमाण? आत्मा है, उसका प्रमाण क्या है? हाँ, चेतना। आत्मा के कारण चेतना रहती है। जब आत्मा एक देह को त्याग कर दूसरा देह स्वीकार करती है, तो जब आत्मा एक देह को छोड़ती है उस देह में चेतना रहती है? नहीं रहती है। तो आत्मा का प्रमाण है चेतना। अब आज के आधुनिक युग में बहुत कम व्यक्ति ये विश्वास कर रहे हैं आत्मा सनातन है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें पता लगे, वो स्वीकार करें कि आत्मा सनातन है, तो उन्हें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे पापों का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। पर ये वो सोचना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि सब कुछ शरीर त्यागने से समाप्त हो जाता है, जिसके द्वारा वो सोचते हैं कुछ भी करो कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये है अज्ञानता। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य, हम सबको जन्म हुआ था अज्ञानता में। तो ये दूसरा अध्याय का संदेश सबसे महत्वपूर्ण है। ठाकुर भक्तिनाथ जी ने कहा है पूरी गीता में दूसरे अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। तो आत्मा का प्रमाण है चेतना। हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत ही गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए केवल ये शिक्षा नहीं मिलती आपको आत्मा सनातन है, अविनाशी है। आत्मा का माप क्या है वो ज्ञान भी आपको प्राप्त हो रहा है। कैसे पता आत्मा का माप क्या है? 10,000वां हिस्सा बाल के कोने का, टिप ऑफ द हेयर। बाल की लंबाई का 10,000वां हिस्सा नहीं। अगर बाल की लंबाई का 10,000वां हिस्सा होता तो औरतों की आत्मा पुरुषों से ज़्यादा बड़ी होती। और एक बार हमने एक योगी की तस्वीर देखी थी जिसका बहुत ही लंबा सिक्का था, 1 किलोमीटर लंबा। तो अगर लंबाई का 10,000वां हिस्सा होता तो योगी की आत्मा भी बड़ी भारी होती। तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आत्मा है सनातन, अविनाशी, और आत्मा का केवल देहांतर हो रहा है। प्रभा जी ने अपने ग्रंथों में बड़े स्पष्ट रूप से ये शिक्षा दी है। हमारे वेदों में, वैदिक शास्त्र में ना ही आत्मा का वर्णन है, आत्मा का जो माप क्या है वो शिक्षा भी दी जाती है। तो ये समझोगे फिर आप समझ पाओगे कि सुख दुख का परिणाम, सुख दुख प्राप्त होगा जो निर्भर है आपके कर्मों के आधार पर। तो प्रभा जी
कह रहे हैं तो तात्पर्य में जीवात्मा जो है वो भी नित्य है, वो परम भगवान भी नित्य है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि परम भगवान जो नित्य हैं वो बाकी सबको संभाल रहे हैं। नित्य नित्य नाम चेत चित्र नाम एको भावनाम विदाधिकम। परम भगवान क्या हैं? वो भी नित्य हैं, पर वो हैं परम नित्य। तो कर्मों के आधार पर हमारा अगला ध्येय निश्चित होता है। ये प्रश्न देवहूति ने पूछा था कपिलदेव भगवान से। कपिलदेव भगवान से पूछा, देवहूति ने अनेक प्रश्न पूछे थे। पहले तो देवहूति ने पूछा, उन्हें पता था मेरा बेटा जो है भगवान का अवतार है। तो देवहूति ने पूछा, ये बताओ कि किस प्रकार इस भौतिक संघर्ष से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो माता के प्रश्नों को सुनकर बेटा बड़ा प्रसन्न था। अगर आपको कोई मिले और आपसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछे तो आप खुश नहीं हो जाते? कोई आपसे पूछे हम कैसे कर सकते हैं कृष्ण भक्ति, तो आप खुश हो जाते हो। तो कपिलदेव भगवान ने कहा, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। और उन्होंने कहा कि संतों की संगत में रहो। संतों की संगत में रहोगे तो असली ज्ञान प्राप्त होगा। और कपिलदेव ने कहा, भक्तों के संग में रहकर भक्ति का पालन सरल होता। फिर देवहूति ने पूछा कि ये बताओ कि किस प्रकार ये निर्णय होता है कि किस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा। कोई सिद्धांत तो होना चाहिए जिसके द्वारा ये निश्चित किया जाता है किस प्रकार का ध्येय। ये थोड़ी की लॉटरी टिकट निकाली जाती है, इसका ये सुंदर ध्येय प्राप्त होगा। ये सब निर्भर होता है हमारे कर्मों के आधार पर। कर्मण देव नित्य न जंतु देव पवत है। और हमारे कार्यों के अनेक साक्षी हैं। ये जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जो विश्वास नहीं करते कि आत्मा सनातन है, ये स्वीकार नहीं करते आत्मा है, उनका वो है अज्ञानता में। तो असली ज्ञान हमें प्राप्त होता है शास्त्रों के द्वारा। तो साधु संग में रहोगे तो असली ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमारे हर कार्यों के अनेक साक्षी हैं। ये अगर हम सोचें कि कोई साक्षी नहीं है, सब कुछ मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, ये गलत भाव है। हजारों साक्षी हैं। सूर्य और चंद्रमा क्या हैं? भगवान के दो नेत्र हैं। सूर्य चंद्रमा हर चीज़ के साक्षी हैं। आज का भौतिक समाज में आप जब हवाई जहाज में यात्रा करते हो, आप सूटकेस को डालते हो एक्सरे मशीन में, वो आपके खोलते थोड़ी हैं, एक्सरे मशीन में देख लेते हैं। और आजकल जो सैटेलाइट चल रहे हैं वो हजारों मील की दूरी से हर चीज़ को देख सकते हैं। तो जब भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी सुविधा बना सकते हैं कि दूर से भी आपको दिख जाता है क्या हो रहा है, आप सोचते भगवान साक्षी नहीं बन सकते? ये अज्ञानता है। तो परम भगवान और देवता हर कार्य के साक्षी है और हमारे कर्मों के आधार पर सुख दुख प्राप्त होता है। ये स्पष्ट रूप से तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारे कर्मों के आधार पर भगवान ने छूट दी है। अर्जुन ने कहा दूसरे अध्याय में, शिक्षा दीजिए, मुझे समझ में आया क्या कार्य करना चाहिए। भगवान ने शिक्षा देना आरंभ किया।
फिर भगवान ने पूछा, अब तुम्हारी अज्ञानता क्या दूर हो गई है? अर्जुन ने क्या कहा? क्या कहा? हाँ, अब अज्ञान दूर हो गई है। अब मैं आपकी शिक्षा के आधार पर कार्य करने को तैयार हूँ। फिर भगवान ने कहा, करो जैसे ठीक लगे। तो तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं कि परम भगवान जो हैं उन्होंने सबको छूट दी है। भगवान गीता में कहते हैं, सार्वभौम चाह हृदय सन्निवेशो माता ज्ञानम अपोहनम च। मेरे द्वारा ही स्मरण की शक्ति आती है और अपोहनम भूलने की शक्ति आती है। तो क्या कारण है भगवान एक व्यक्ति को भूलने की शक्ति देते हैं, एक दूसरे एक को स्मरण की शक्ति देते हैं? क्या कारण है? कारण यह है, भगवान ने हम सबको छूट दी हुई है। ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय, मैं हर एक के हृदय में विराजमान हूँ परमात्मा के रूप में। भगवान ने हमें छूट दी हुई है। छूट ये है, हम चाहें तो भगवान की शिक्षा का पालन कर सकते हैं और चाहें तो इसका विरोध कर सकते हैं। पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर कार्य का कोई परिणाम नहीं होता। प्रकृति जो प्रकृति के जो नियम हैं, जो लॉज ऑफ कर्मा हैं, बड़े कड़क है। भगवान दयालु हैं, पर ये नहीं कि आप गलती करते जाओ माफ़ होते जाओगे। आप एक बार गलती करो, 2 बार करो, तीसरी बार जज साहब थोड़ी कहेंगे माफ़ कर दिया। तो इस तात्पर्य में प्रभु जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने हम सबको छूट दी है। हम चाहें तो हमारी बुद्धि का सदुपयोग कर सकते हैं और चाहे तो दुरुपयोग कर सकते हैं। ये छूट हम सबको दी गई। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? वो देखते हैं कि चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है और ये क्लेश बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है। जैसे कि आजकल आप सब जानते हो नंबर 1 टॉपिक क्या है? वायरस की चर्चा। तो जब ये वायरस पहले निकला तो लोगों ने सोचा कि ये केवल चाइना में ही रहेगा। चाइना से निकला था और चाइना में ही रहेगा। आस्ते आस्ते ये वायरस बढ़ते गया और आज क्या स्थिति है? विश्व के हर कोने में पहुंच गया है। और लोगों का इतना गहरा स्नेह है देह के साथ, कोई देह त्यागना नहीं चाहता है ना। कोई त्यागना चाहता है नहीं। हम बीमार व्यक्ति भी कहता है डॉक्टर से, थोड़ी देर जीवन बता दो, बढ़ा दो। प्रभुपाद जी ने विदेश जाने से पहले एक आर्टिकल लिखा था उनके बैक्टीरिया ऑर्डर पत्रिका में। आर्टिकल का नाम था सॉरी नो टाइम। उसमें प्रभुपाद जी ने कहा कि वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रचार कर रहे थे, मंत्री को। उसने कहा, स्वामी जी आप जानते नहीं हम कितने व्यस्त हैं, सॉरी नो टाइम। अगले दिन उसका हार्ट अटैक हो गया। तो प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा सॉरी नो टाइम। तो आज क्या स्थिति है? ये वायरस का प्रभाव हर जगह पहुंच गया है और पूरा विश्व बंद हो रहा है। कल मुझे अमेरिका से 2 भक्तों की फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका बिल्कुल शट डाउन हो गया है। शट डाउन मतलब सारे एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। 1 महीने के लिए आप देश नहीं छोड़ सकते, कोई विदेशी नहीं आ सकता। सारे ऑफिसेस लगभग बंद हो गए हैं। सबको कहा गया है घर से काम करो। और वो जो दुकानें हैं उनका सारा लगभग खाली है।
और जो माल आता है 1 घंटे में पूरी दुकान साफ हो जाती है। और कल हम हमारे मध्य सेवित प्रभु से बात कर रहे थे, वो इटली के जीवीसी हैं। वो कह रहे थे आप लोग भक्तों को हमारे लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या आधे से ज़्यादा देश इटली का ये बंधन लगाया हुआ है, कोई नहीं निकल सकता घर के बाहर। अगर घर के बाहर निकलना है तो मिलिट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी, आप घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ये सब हमारे पापों का परिणाम है। जब समाज में पाप का बोझा बढ़ जाता है तो प्रकृति अनेक रूपों से कष्ट पहुँचाती है। और जिस समाज में, जैसे प्रभु जी कहते हैं, गाय माता की सुरक्षा ना हो, वो समाज कभी शांति के साथ नहीं रह सकता। तो इन्होंने विज्ञानियों ने प्रयास किया, बड़े बड़े हवाई जहाज बना दिए, 747 और क्या। पर आज क्या स्थिति हो गई है, और उड़ ही नहीं सकते। हवाई जहाज सामने खड़ा है पर आप अंदर जा नहीं सकते। क्या आजकल प्लेन की टिकट विदेशों में भी बहुत सस्ती हो गई है, पर कोई घूम ही नहीं सकता, तो आप प्लेन से क्या करोगे। तो ये है कलयुग में पापों का परिणाम। जब पापों का बोझा बढ़ जाता है, जब प्रकृति हमें अनेक रूपों से कष्ट देती है। और आज हवाई जहाज है पर आप उड़ नहीं सकते, बड़े बड़े कारखाने हैं पर आप चला नहीं सकते, तो उसका क्या फायदा। तो ये है अज्ञानता का परिणाम। तो ये है वायरस। तो ये वायरस का नाम क्या है? हाँ, कोरोना वायरस। तो भक्तों ने इसका नाम रखा है करुणा वायरस। कोरोना वायरस और कोरोना वायरस में क्या अंतर है? कोरोना वायरस से सब नष्ट हो जाता है। कोरोना वायरस का प्रभाव है क्या है, गलती से भी आपने सांस ले लिया और किसी व्यक्ति की संगत प्राप्त कर ली जिसको कोरोना वायरस है, तो वो वायरस आप पर भी आ सकती है। और कोरोना वायरस क्या है? करुणा का अर्थ क्या है? दया, दयालु। भगवान के पीले देव कहते हैं तितिक्षा करुणी कहा सूर्या सर्वोदयी नाम, और जब वो सत्व संत साधु साधु बोलना। तो भक्तों के अनेक लक्षणों में एक लक्ष्य क्या है? तितिक्षा करुणी का, दयालु। तो इस स्थिति में हमें उत्साह से प्रचार करना चाहिए। ये है करुणा वायरस, कि आप भगवान का प्रचार करो। और आज लोग खुद देख सकते हैं कि चारों तरफ क्या है, द्वेष निकले, और कुछ पता नहीं ये कब तक चलेगा। कहीं कहने पूरा 1 साल चल रहा है, 1 साल से भी ज़्यादा चलेगा, क्योंकि अब वो खोज रहे हैं कोई वैक्सीनेशन तैयार करने का जिससे बीमारी को रोक सकेंगे। ये है भौतिक जीवन। आज एक समस्या आती है और हम सोचते हैं हम उपाय, हम कोशिश करेंगे इसको दूर करने के लिए, और प्रयास करते रहते हैं। जैसे इस समय कैंसर पर सारे विश्व में अरबों रुपए खर्च रहे जा रहे हैं कैंसर के लिए कोई उपाय लाने के लिए। और ये कोई नहीं सोचेगा हमें आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, हमें शास्त्रों की शिक्षा का पालन करना चाहिए। अगर आप शुद्ध जीवन बिताओ तो आपको कैंसर भी नहीं होगा। एक कारण कैंसर का है मांस खाना। तो ये कोई नहीं कहेगा मांस मत खाओ, ये कहेंगे हम कैंसर के लिए उपाय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है अज्ञानता। तो इसलिए ये शास्त्रों के संदेश की
बहुत आवश्यक है। तो हर्षो कह रहे हैं कि हम आत्मा जो है सनातन है और अविनाशी है, और अगर हम ये समझ लें तो हमारा व्यवहार जो होगा शास्त्रों के आधार पर होगा। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, भौतिक जीवन के क्या लक्षण हैं, तो खा रहे हैं हम तो अभी आप देख सकते हो कितना दुख है और हर चीज़ अस्थायी है। तो लोग वायरस से क्यों डर रहे हैं? पहलवान लोग हैं, कहीं के बाद ब्लैक बेल्ट है, पर क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वायरस इतना खतरनाक है कि अब जी नहीं पाओगे, और कोई भी शरीर त्यागना नहीं चाहता, नहीं त्यागना चाहते, जबरदस्ती त्यागना ही पड़ेगा। तो लोग अज्ञानता में हैं, अज्ञानता में पलते हैं, और अक्सर अज्ञानता में मृत्यु भी हो जाती है। ब्रह्मांड ब्रह्मित कोनो बंधो भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति रतबी। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति जिसे क्या मिलता है, भक्ति का ज्ञान। ये ज्ञान कि भक्ति योग सब समस्या का हल है, भक्ति योग का ज्ञान आवश्यक है, और भक्ति का बीज प्राप्त होता है। जैसे जब आप जुड़े कृष्ण भक्ति में, किसी ने आपको प्रचार किया होगा, या किसी ने ग्रंथ दिया होगा, या किसी ने आपको निमंत्रण दिया होगा, आओ इस्कॉन के मंदिर में, और आप गए, आपने सिद्धांत सुना। भारत में हम सब जन्म लेते हैं और सोचते हैं सारे भगवान एक ही हैं, है कि नहीं? 33 करोड़ देवता देवियाँ हैं, सब एक ही है, जिसकी पूजा करा करो, एक ही नतीजा प्राप्त होगा। तो जब इस्कॉन में आते हो, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हो, तो पता लगता है क्या, ईश्वर पार्वा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा। अनेक ईश्वर हैं पर एक ही परमेश्वर है, और ये परमेश्वर हैं, ये पूरे विश्व को संभालते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, कुछ दिन पहले आपने गौर पूर्णिमा मनाई, और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए क्यों? पतितों का उद्धार करने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कर मोरे, तो वो बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पवन हेतु तव अवतार। आप वो सब अवतारों में सबसे दयालु, और चैतन्य महाप्रभु ने खुले रूप से प्रचार किया। ये भेदभाव नहीं किया कि इसको देंगे इसको नहीं देंगे, सबको। जैसे बारिश जब बरसती है तो बारिश बरसती है, सागर में भी, पहाड़ों में भी, और डेजर्ट में भी। तो महाप्रभु प्रकट हुए हरि नाम का प्रचार करने के लिए। ये है इस कलियुग का उपाय। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पहुँचे थे, तो वो ठहरे थे एक भक्त चंद्रशेखर के घर में। चंद्रशेखर जो थे नीची जाति के थे, कोई ऊँची जाति के नहीं थे, पर महाप्रभु उनके घर में रुके। क्यों? क्योंकि वो भक्त थे, वैष्णव थे। तो वाराणसी में उस समय मायावादियों की बड़ी सभा चल रही थी, जिसमें हजारों मायावादी सन्यासी थे, और वो चर्चा कर रहे थे, ये निमाई पंडित ने हमारी संप्रदाय में संन्यास लिया है, पर हम लोग के साथ बैठते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप उन्हें मिलो। तो ले गए एक महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर में, लेकिन हजारों सन्यासी उपस्थित थे, और उनके महाप्रभु ने यहाँ अपनी दिव्य लीला प्रकट की। जन्मा कर्म चा में भगवान कहते मेरा प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही देवियों में है।
अद्भुत है। जैसे कृष्ण भगवान की लीला में आप देखते हो, सारी लीलाएं लगभग अद्भुत हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया, बैठे थे जहाँ चरण धोते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले, और उन्होंने अपने चेहरे से लाखों सूर्यों के प्रकाश को प्रकट किया। जब प्रकाशानंद सरस्वती उनके शिष्यों ने देखा, वो समझ गए ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, और प्रकाशानंद सरस्वती उनके हाथ को पकड़कर उनके ऊंचे मंच पर ले आए जहाँ की दूसरे सन्यासी भी बैठे थे। तो उन्होंने चर्चा की कि आप इतने विद्वान हो, भगवान के अनेक नामों में एक नाम जो कि नीलम्बर चक्रवर्ती ने दिया था वो था क्या, विश्वम्बर।